हम लोग इसकी वजह से बहुत इस्तराब में रहते थे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो बजट के साथ डीसी रेट्स को इंप्लीमेंट करवाते थे 1 जुलाई से। और एफबीआर का जो महकमा था वो कभी फरवरी में, कभी जून में, कभी अगस्त में, कभी दिसंबर में अपनी मर्जी से वैल्यूएशन टेबल को अनाउंस कर देता था। 7E डीम इनकम का है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग हुई, 3 रुकनी बेंच ने उस पर समाअत की और एक शॉर्ट ऑर्डर दिया। केस अभी चल रहा है, अभी नेक्स्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ऑनरेबल जजेस ने जो डीम इनकम टैक्स की परसेंटेज थी उसको 1% से 0.50 कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद एहसन मलिक। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको बर वक्त इकोनॉमी से रिलेटेड एंड रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलती रहें। नाजरीन, आज जो आप वीलॉग देखने जा रहे हैं ये बहुत अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि इसमें 2 इश्यूज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक है एफबीआर वैल्यूएशन टेबल एंड सेकंड 7E डीम इनकम टैक्स, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था जिसपे शॉर्ट ऑर्डर आया है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है मार्केट में, उस पर को थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 10 मार्च को न्यू चैनल पे मैंने एक मॉर्निंग शो किया था जिसमें एडवांस आपको बताया था कि एफबीआर वैल्यूएशन टेबल पे वर्किंग स्टार्ट हो गई है। और ये क्रेडिट हम लोगों को जाता है क्योंकि हम लोग इसकी वजह से बहुत इस्तराब में रहते थे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो बजट के साथ डीसी रेट्स को इंप्लीमेंट करवाते थे 1 जुलाई से। और एफबीआर का जो महकमा था वो कभी फरवरी में, कभी जून में, कभी अगस्त में, कभी दिसंबर में अपनी मर्जी से वैल्यूएशन टेबल को अनाउंस कर देता था, जिससे मार्केट बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एफर्ट्स रंग लाई और उसमें अभी एक लेटर, ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेटर के अंदर तमाम डिटेल्स मेंशन्ड हैं कि अब एफबीआर वैल्यूएशन की कमेटीज बनेगी जिस तरह लास्ट ईयर बनी थी। मेरी गुजारिश है तमाम रियल एस्टेट एसोसिएशन से कि वो अपने अपने कंसर्न्ड चीफ कमिश्नर के पास जाके अपनी एसोसिएशन के नुमाइंदगान के नाम लिखवा दें, क्योंकि 7 अप्रैल तक वो नाम फाइनलाइज होके एफबीआर हेडक्वार्टर तक पहुंचेंगे और फिर 15 मई तक ये वैल्यूएशन फाइनलाइज होके तमाम आरटीओ ऑफिस से निकल के मेन हेडक्वार्टर में आ जाएंगी और उनको कंपाइल करके फाइनलाइज करके 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल बनाया जाएगा। इसके पीछे जो थीम है वो ये है कि पिछले इतने अरसे से जो रिसेशन है, क्रंच है, स्टैटिक है मार्केट, तो काफी एरियाज में जो मार्केट वैल्यू है उससे एफबीआर वैल्यूज ऊपर चली गई हैं। तो एक ये इशू है और कई जगह पे ऐसा भी है कि एफबीआर वैल्यू से मार्केट वैल्यू ऊपर है। तो चीजों को रैशनलाइज करने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम एसोसिएशंस के स्टेक होल्डर से, प्लीज इसके ऊपर पेन लीजिएगा और अपने एरियाज की क्लासिफिकेशन जरूर करवाइएगा, बजाय एक बड़े एरिया की एक वैल्यू करवाने के आप उसको स्प्लिट करवा दें, डेवलप, अंडर डेवलप और नॉन डेवलप कैटेगरीज में डालिएगा ताकि आपके एरिया की बेहतर वैल्यूएशन हो सके, आपके जो बायर्स हैं वो लोग अट्रैक्ट हो सके। अब ये आपकी तमाम एसोसिएशंस पे डिपेंड करता है कि वो अपने अपने एरियाज के लिए कितनी पेन लेते हैं। हमने जो एफर्ट करनी थी एक निज़ाम को सीधा करने के लिए कि एक दफा ही वैल्यूएशन टेबल आए और जिससे मुल्क में बेहतरी हो, रियल एस्टेट सेक्टर का पहिया चले और चीजें बेहतरी की तरफ हो। सेकंड पॉइंट जो 7E डीम इनकम का है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग हुई, 3 रुकनी बेंच ने उस पर समाअत की और एक शॉर्ट ऑर्डर दिया। केस अभी चल रहा है, अभी नेक्स्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ऑनरेबल जजेस ने जो डीम इनकम टैक्स की परसेंटेज थी उसको 1% से 0.50 कर दिया है।
लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये रिलीफ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि 54 पिटिशनर से, जो कि मोस्टली फ्रॉम कराची थे, उनको ये रिलीफ दिया गया है। अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया, जब ऑर्डर आएगा वो भी आपको अपडेट मिल जाएगी। इसमें एक चीज की मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं लोगों को, बल्कि ये राइट साइड पे अगर आप सर्कुलर देखें 21 जुलाई का जो एफबीआर का इशूड है, जिसमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ 1 by 1 की किस किस चीज पे ये एप्लीकेबल है और किस चीज पे नहीं है। इसमें सिर्फ एक जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि लोगों को एक चीज की समझ नहीं आ रही, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि 2.5 करोड़ रुपए तक की वैल्यू की जो प्रॉपर्टी है आपकी, अगर कलेक्टिवली या सिंगल आफ्टर एग्जेम्पशन ऑफ 1 कमर्शियल, जहां पे आप ऑफिस यूज कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, या और कोई प्रॉपर्टी जिसको आप एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हैं, उसके बाद आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू 2.5 करोड़ से कम है तो आप पे 7E एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आपकी बाकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू अगर सपोज 2 करोड़ 51 लाख रुपए उनकी एफबीआर वैल्यू बनती है, तो आपको 251 पे 1% पे करना है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट इसको इंप्लीमेंट कर देती है, और जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग ये केसेस पड़े हुए हैं, अगर वो कोर्ट्स भी ये आपको अलाउ कर देंगी तो फिर आपने 0.50 पे करना होगा। तो एक जो परसेप्शन थी कि 2 करोड़ 50 लाख रुपए तक का वेवर है, उसके ऊपर वाली अमाउंट पे आपने टैक्स पे करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी 2 करोड़ 50 लाख से वैल्यू कम है तो आपने नहीं पे करना, लेकिन 2 करोड़ 50 से अगर 50,000 भी ऊपर चले गए तो आपने इस 2.5 करोड़ पे भी टैक्स पे करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप जब ये डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, आप चीजों को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर देंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके कमेंट्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें, वो बहुत मैटर करता है और वो काफी जगहों पे पुटअप होता है फर्दर, आप इसको कह लें प्रोसेसिंग के लिए। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप अपनी कीमती आरा से मुझे आगाह करेंगे। मेरी एक दफा फिर भरपूर गुजारिश है तमाम एसोसिएशन से कि वो रमजान का महीना है, मुझे पता है ये बड़ी टफ जॉब है, लेकिन खुदारा अपने काम के साथ सिंसियर होके ये वैल्यूएशन करवाएं और जहां पे एनॉमलीज हैं उनको रिमूव करवाएं। अपने जो लोगों ने इसमें हिस्सा लेना है उनके नाम जाके इनरोलमेंट करवाएं चीफ कमिश्नर साहब के पास। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और जो फर्दर नेक्स्ट अपडेट आएगी इंशाल्लाह वो आपको 2-3 दिन में, जब ये ऑर्डर शीट आता है 7E का, तो वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।